क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पाकिस्तान को आज दुनिया एक इस्लामिक मुल्क के रूप में जानती है, उसी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बीचों बीच 1500 साल पुराना एक ऐसा अलौकिक और गुप्त हनुमान मंदिर मौजूद है, जहां पूरी दुनिया की एकमात्र स्वयंभू और प्राकृतिक पंचमुखी हनुमान जी की दिव्य मूर्ति स्थापित है। आज जब भी हम सरहद पार की बात करते हैं, तो किसी के जहन में ये ख्याल भी नहीं आता कि कराची की व्यस्त और घनी गलियों में आज भी सुबह शाम शंखनाद होता है, नगाड़े बजते हैं और हनुमान चालीसा के गगन भेदी पाठ से पूरा इलाका गूंज उठता है। आज के इस बेहद विस्तृत, प्रामाणिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम पाकिस्तान में छिपे 5 मुखी हनुमान मंदिर क्लिक टू ओपन साइड पैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के 1500 साल पुराने इतिहास, जमीन से निकली उस 8 फीट ऊंची चमत्कारी मूर्ति के रहस्य, रामायण कालीन मान्यताओं और 1947 के बंटवारे से लेकर आज तक इस मंदिर के सीने में दफन हर अनकहे सच को बहुत गहराई से समझेंगे। इस ऐतिहासिक मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार और रहस्य यहाँ के मुख्य गर्भगृह में स्थापित पंचमुखी हनुमान जी की पाषाण प्रतिमा है। सनातन परंपरा और मंदिर के प्राचीन रिकॉर्ड्स के अनुसार ये कोई इंसान या मूर्तिकार द्वारा छैनी थोड़े से तराशी गई मूर्ति नहीं है, बल्कि ये एक स्वयंभू नेचुरल सेल्फ मैनिफेस्टेड मूर्ति है जो स्वयं धरती का सीना चीर कर प्रकट हुई थी। नीले और सफेद रंग के प्राकृतिक पाषाण से बनी लगभग 8 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा में हनुमान जी के 5 दिव्य स्वरूप वानर मुख, नरसिंह मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख और हयग्रीव मुख बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस मूर्ति में पाए जाने वाले खनिज और पत्थर की बनावट कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का पाताल लोक में अपहरण कर लिया था, तब अहिरावण का वध करने के लिए मारुति नंदन ने पंचमुखी स्वरूप धारण किया था। मान्यता है कि पाकिस्तान के इस पावन स्थल पर हनुमान जी के उसी पाताल विजयी स्वरूप की ऊर्जा आज भी साक्षात महसूस की जाती है। इस मंदिर का इतिहास कराची के सोल्जर बाजार इलाके से जुड़ा हुआ है। सदियों पहले जब कराची एक छोटा सा मछुआरों का कस्बा यानी कोलाची हुआ करता था, तब इस पूरे इलाके में घना जंगल और रेत के टीले हुआ करते थे। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक सिद्ध साधु को सपने में हनुमान जी ने दर्शन देकर इस पावन स्थान पर खुदाई करने का आदेश दिया था। जब स्थानीय श्रद्धालुओं ने उस जगह की खुदाई शुरू की, तो लगभग 11 फीट जमीन के नीचे से ये विशालकाय पंचमुखी पाषाण प्रतिमा प्रकट हुई। जिस सटीक स्थान से ये मूर्ति निकली थी, ठीक उसी जगह पर इसका मूल गर्भगृह बनाया गया। समय के साथ 18वीं और 19वीं सदी में सिंध और गुजरात के संपन्न हिंदू व्यापारियों ने इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया और पीले बलुआ पत्थर से इसका नक्काशीदार शिखर, विशाल सभा मंडप और परिक्रमा मार्ग तैयार करवाया। 1947 के बंटवारे से पहले तक कराची के हिंदू, सिंधी और पारसी समुदाय के लिए ये मंदिर आस्था का सबसे बड़ा और जागृत केंद्र माना जाता था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का खूनी विभाजन हुआ, तो कराची के लाखों हिंदुओं को अपने घर-बार और व्यापार छोड़कर भारत पलायन करना पड़ा। उस भयानक दौर में कराची के कई मंदिरों पर हमले हुए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों का कहना है कि दंगाइयों ने जब जब इस मंदिर की मुख्य चारदीवारी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तब तब उन्हें एक अजीब सी अदृश्य शक्ति और भय का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मुख्य गर्भगृह और इस स्वयंभू मूर्ति को कोई खरोंच तक नहीं आई। हालांकि
बाद के दशकों में मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं और अवैध कब्जेदारों की नजर पड़ी। मंदिर के विशाल प्रांगण के कई हिस्सों पर अवैध निर्माण कर लिए गए, लेकिन साल 2012 में सिंध उच्च न्यायालय और पुरातत्व विभाग के हस्तक्षेप के बाद इस ऐतिहासिक मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। जब मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जमीन की खुदाई की गई, तो जमीन के नीचे से 9वीं और 10वीं सदी की प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की दुर्लभ मूर्तियां, नक्काशीदार पत्थर और मिट्टी के बर्तन बरामद हुए, जिसने इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय मुहर लगा दी कि ये स्थल हजारों साल पुराना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सनातन तीर्थ है। आज की जमीनी हकीकत यह है कि कराची का ये पंचमुखी हनुमान मंदिर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय की आस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। इस मंदिर की एक और सबसे चमत्कारी परंपरा यह है कि जो भी भक्त अपनी गंभीर समस्याओं, मुकदमों, असाध्य रोगों या नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ लगातार 11 या 21 मंगलवार आकर 108 परिक्रमा पूरी करता है, उसकी हर मनोकामना बिना किसी रुकावट के पूरी होती है। हनुमान जयंती और दिवाली के पावन पर्व पर यहाँ इतना भव्य मेला लगता है कि पूरे सोल्जर बाजार की सड़कें भगवा झंडों, फूलों और दियों की रोशनी से जगमगा उठती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी इस मंदिर को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करती है। कराची के इस गुप्त और प्राचीन हनुमान मंदिर की ये पावन गाथा हमें ये सिखाती है कि चाहे सरहदें खिंच जाएं, मुल्क बंट जाएं या राजनीतिक हुकूमतें बदल जाएं, लेकिन बजरंगबली की भक्ति, सनातन धर्म की जड़ें और ईश्वर की मौजूदगी के चमत्कारों को कोई भी ताकत कभी मिटा नहीं सकती। अगर पाकिस्तान के इस 1500 साल पुराने रहस्यमयी पंचमुखी हनुमान मंदिर की ये अनकही और अद्भुत दास्तान आपको पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें और अपनी राय साझा करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, हनुमान भक्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो सीमा पार के सनातन इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। देश और दुनिया भर की ऐसी ही दुर्लभ, सच्ची, प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक यात्रा जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और अद्भुत सफर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और जय श्री राम।